जाना तू आता नहीं, सपनों से जाता नहीं, मिल जाए क्या बात थी, काम हो जाता वही कि अब कुछ होश नहीं है। तू मुझको पिला देगी क्या, मैं पी कर जो भी कहूँगा, तू सुबह बुला देगी क्या। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत रातों की मेरी, चैन को भी मेरे तुमने ठगा है। तेनू की दसा मेरे लिए क्या तू, मेरे लिए धड़कन मेरे लिए सांस तू, हाय दिल तू जान तू, दर्द दी दवा तू, जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू। जाना मेरे सवालों का मंज़िल तू, हाँ मैं सूखा सा सारा समंदर तू, अब नावी सी सुर्खी जो दिखती थी फिर से दिख जाए तो जी भर के सांभर लूं। काटी कितनी थी रातें नहीं सोया मैं, तुझको कितना बताया फिर रोया मैं, तेरी सारी वो बातें क्यों सोने नहीं देती, सताए मुझे हाँ फिर खोया मैं। हाँ तुम हो ना, तुम हो खामोशी मेरी, चाहे बोलो या ना बोलो, तुम तो रहोगी मेरी। हवा बन के तू आजा मेरे पास ढोलना, वे मैं तेरे नाल नहीं बोलना, जे आया ना तू। हवा बन के तू आजा मेरे पास ढोलना, वे मैं तेरे नाल नहीं बोलना, जे आया ना तू। तू आता नहीं, सपनों से जाता नहीं, मिल जाए क्या बात थी, कामिल हो जाता वही, दूंगी वो राज तेरा, मुझको बताता नहीं, मिल जाए क्या बात थी, कामिल हो जाता वही। सागर वर्गियां गहरी अखियां, सूरज वर्गा निक तेरा, जुल्फ सुनहरी शामा वर्गी, चानण वर्गा मुख तेरा, है पहाड़ा दी ठंडी हवा तू, मैं हाँ राही यारा मेरा राह तू, हाय राती नहीं तेरी याद गम से कि दिल का भरम है तू, बाकी नहीं अब कोई शर्म, जाना एक धर्म है तू, जो कहती थी मत पियो ना मेरी जान जहर है ये, उसे देखता हूँ कोई गैर छुए, अब और जहर क्या पियो। रहना था गम के हमदम तेरा, ऐसे जाना ही था फिर तू क्यों ठहरा, अब ना माने मेरा दिल के ना तेरे काबिल, ठीक और क्योंकि मैं कहता रहा पर तू आता नहीं, सपनों से जाता नहीं, मिल जाए प्यार बात थी, कामिल हो जाता वही, दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ
भुला देगी क्या, मैं पी कर जो भी कहूँगा तू सुबह भुला देगी क्या। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को ये कहानी है प्यार की गलतफहमी की, एक रात की किस्मत और छुपे हुए सच की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी शुरू होती है बैंग येन से, जो एक बहुत बड़ी अमीर फैमिली का वारिस है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बाहर से जितनी चमकदार दिखती है अंदर से ही उतनी उलझी हुई है। एक दिन उसे धोखे से एक ऐसी जगह बुलाया जाता है जहाँ उसकी मुलाकात होती है ही यून चैम से, जो एक मेहनती और ईमानदार बॉक्सर है। हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि दोनों एक साथ एक रात बिताते हैं। ये रात दोनों की ज़िंदगी बदल देती है, लेकिन अगली सुबह बू येन बिना कुछ बताए गायब हो जाती है। अब कहानी में आता है एक 6 साल का गैप। बू येन अब वापस आती है, लेकिन अपने साथ 2 जुड़वा छोटे बच्चों को लेकर। वहीं दूसरी तरफ हे यून चैन की हालत बहुत बुरी है। वो अब पहले जैसा फाइटर नहीं रहा। उस पर मैच फिक्सिंग जैसे आरोप लगे हुए थे, जिसकी वजह से उसकी लाइफ और करियर दोनों बर्बाद हो चुके हैं। वो एक टूटे हुए इंसान की तरह जी रहा है। बू येन का एक बच्चा बीमार है, उसे ज़रूरत है कोड लड़की था, और इसके लिए उसे चाहिए बच्चों का बायोलॉजिकल फादर। अब बू येन को ही यू चैन की ज़रूरत है, लेकिन वो उसे सब कुछ साफ साफ नहीं बताती। वो सिर्फ इतना कहती है कि उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ कागज़ ऊपर हो, लेकिन इससे दोनों का फ़ायदा हो। यू चैन पहले तो मना करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये पुरानी रात वाली लड़की ही है, तो वह हैरान रह जाता है। अब बू येन और यू चैन एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में बन जाते हैं। बू येन का असली मनसा अपने बेटे की जान बचाना है, वही यू येन अब जीना चाहता है वो उस रात के बाद कि, और यू चैन यह जानना चाहता है कि वो रात के बाद बू येन क्यों चली गई थी। शुरू में दोनों के बीच से तकरार और हुई। यू चैन को लगता है कि बू येन ने उसे इस्तेमाल किया था, और बू येन को डर है कि अगर चैन यू को सब पता चल गया तो वो उसका साथ छोड़ देगा। लेकिन धीरे धीरे उनके बीच वो इमोशंस वापस आने लगते हैं, खासकर जब यू चैन उन जुड़वा बच्चों से जुड़ने लगता है जिनमें से एक उसका बेटा है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, यू चैन और बू येन के बीच नकली रिश्ता असली बनने लगता है। वो एक दूसरे की केयर करने लगते हैं। बच्चों के साथ बिताया हुआ हर पल उन्हें फिर से जोड़ देता है। यू चैन की उम्मीद टूट चुकी थी दुनिया में, अब बू येन और बच्चे उसकी नई उम्मीद बन जाते हैं। वो फिर से वापस बॉक्सिंग में आने की कोशिश करता है और अपने करियर को दोबारा बनाने की भी। बू येन भी अब अपने दिल की सुनने लगती है। वो जान चुकी है कि उसने यू चैन से बहुत कुछ छुपाया है, लेकिन अब वो सब ठीक करना चाहती है। जैसे जैसे वो दोनों करीब आते हैं, उनमें कुछ अजीब बात पता चलती है। बू येन को याद आने लगता है कि उसके साथ धोखा सिर्फ यू चैन ने नहीं किया था, बल्कि खुद उसकी फैमिली के कुछ लोग भी इसमें शामिल थे। दरअसल 6 साल पहले बू येन को जानबूझकर फंसाया गया था, ताकि वो अपने परिवार के बिजनेस से हट जाए। उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की प्लानिंग पहले से की गई थी। इस प्लानिंग में यू चैन भी एक मोरा था। अब दोनों मिलकर इस रात का पीछा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि बू येन के सौतेले भाई ने ही ये सब करवाया ताकि वो अकेली वारिस न रहे। अब यू चैन और बू येन एक टीम बनकर अपने पुराने दुश्मनों से लड़। यू चैन एक बार फिर से रिंग में उतरता है, लेकिन इस बार अपनी फैमिली के लिए। वो अपनी नाम को क्लियर करता है, मैच फिक्सिंग के झूठे इल्ज़ाम से छुटकारा पाता है। बू येन भी अपने परिवार की सच्चाई सबके सामने लाती है और फिर से खुद को साबित करती है। अब सारे राज खुल चुके हैं, गलतफहमियां भी दूर हो चुकी हैं। यू चैन को पता चलता है कि दोनों बच्चे उसके ही हैं, और बू येन को पता चलता है कि यू चैन ने भी कभी उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखा था। अब उनका रिश्ता सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि असली प्यार और भरोसे में बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमको ये बताएं कि आप नेक्स्ट स्टोरी किस ड्रामा पर सुनना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।